आ गया, उसका नाम वाल्मीकि था भाई। जो रामचंद्र जी गए आवण से 10,000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष, 5-10 साल पहले नहीं, 10,000 वर्ष पहले, और वो रामायण लिख गया, और उसी के आधार पर घटना घटी। कोई है इतना बड़ा? किसके प्रताप थे? उस राम के नाम, उस राम नाम के प्रताप थे। कोई बिलड़ी जैसी भगत होवे, और मीराबाई जैसा कोई प्यार चढ़े, और ताराचंद महाराज जैसा कोई शब्द विवेकी मिल जाए, महाराज जयकंठ जैसा। देखो अभ्यासी देखो तो महाराज ताराचंद जी सत्संगियों में तोड़ लेना थोड़ा। और सेवा देखो तो ब्यास में चले जाइयो, महाराज जी खुल्लम खुल्ला कहा करते। अभ्यासी नाम है अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना। सूरत शब्द का योग, ये तुम्बा फोड़ना या ढोलक पेटी बजाना ये एक अलग चीज है। पर देखो वकील साहब है ना, सत्संग में भी बिठाते हैं भजन, कि तुम घर पे तो नहीं बैठते हो, मेरे को पता है, यहाँ आके बैठ जाओ घंटे 2 घंटे हैं? फिर भी हम टस से मस उठ के चले जाते हैं, बस वे बूंदिया रोटी खाई अपना, बस हो लिए दर्शन। दर्शन ये नहीं, ये तो हम बाहर के दर्शन लेने थे, महात्माओं के बाहर के दो स्थूल देह के दर्शन लेने थे, हमारे इतने आनंद होते, इतने कष्ट मिटते हैं। और जो एक बार वो नूरी शब्द का गुरु के दर्शन मिल जाए तो कितना कष्ट मिट जाए, आदि व्याधि उपाधि तीनों कष्ट मिट जाए। कहना कि भक्तल नाम भक्तन सुखदाई, अटल नाम मेरे ये दरो, जन्म मरण और गर्भ बसेरा ये दुख मेरा दूर करो। वो दुख वो नूरी गुरु तब मिलेगा, वो नूरी गुरु हमारा अंतर में है। उस नूरी गुरु को पाने के लिए देख लो मुनेजर वकील साहब बेचारा बिठाड़ लाए कि तुम बैठो, भजन में बैठने वाले बनोगे। मुनेजर साहब कहे आज वहां करिए तड़के बैठना बड़ा, आज बैठोगे तो तड़के भजन राम के नाम शब्द सुनने वाला भी बन जाएगा। पर महाराज ताराचंद जी तो कहे करता, मेरा तो अभ्यासी वही है जो सुर शब्द का योग साथ है। सुर शब्द का योग कैसे, नाम ही नहीं मिला करता, पहला सुमन करो 6-6 महीने, सुमन पक गया उसके बाद में भेद बताया करते, ध्यान करो, ध्यान करके फिर बताया करता, और आपके साथ में रखे करता आओ। और उनका तो तेज प्रताप संतों का ऐसा ही होता है, उनकी तो सुरत चढ़ा दिया करते। वे तो संत का क्या कहना, संत सभी चढ़ा देते हैं, पर कोई चढ़वाने वाला मिले। अब हमारा हरियाणा में तो उस साइड में, हमारी साइड में तो एकदम तो आकड़ भाषा, और एकदम आड़ू जाट ओढ़ के इस तरह ही अद्भुति के आदमी, फिर भी उनको महाराज ताराचंद जी की ऐसी दया हुई और उनके ऊपर ऐसा प्रेम बरसाया, जिस तरह बंजड़ भूमि पड़ी हो और उसमें 20-20 आंगड़ में बरस जा, और फिर हैरो काट देते एकदम तरोताजा हो जाए। इस तरह महाराज ताराचंद जी आप बना के गए, वो इलाका अब बने, वो सत्संगियों के लायक अब बने। देखो इतना अरसा बाद देखो नानक साहब कब आए, तब जाके यह पंजाब की भूमि और पाक और पवित्र मतलब सत्संगियों के लायक हुए। अब संत प्रकट हो रहे, संत अपना अपने जीवों को ले जाते, उनका नाम संत है। कबीर साहब कब आए थे, तब जाके वह काशी के धाम में और धर्मदास को चिताया, और धर्मदास को भी बोला अभी चालू ना करिए, मैं आऊंगा। और फिर वे आगरा में आए ना अपना वे जीवों को लेके गए, उनका नाम संत है। हम तो इस तरह फालतू की अटबट मारते रहते हैं, संतों के वचन तो कोई मानता नहीं है। संतों के वचन माने और भजन सिमरण करे, उसका नाम सत्संगी है। राम नाम के अगर सत काम के अलावा कोई भी दूसरा काम करते हैं हम, तो वो समझो काल का है। ये नहीं कि हम घर के काम छोड़ दे, घर के काम करो, हमारा शारीरिक संबंध है, रिश्ते नाते उनको निभाओ, उनका काम काज करो, सब कुछ करो, पर भेड़े कर्म मत करो, किसी के ठगी मत मारो,
किसी के साथ बेईमानी मत करो, किसी की आत्मा मत दुखाओ, बुरे कर्म छोड़ दो और अच्छे कर्म कर लो, और मालिक की 2 घड़ी बंदगी करो। घर में रोर कमा के खाओ और परधन से तिरिया ने ना लगाओ, मालिक अपना आप मिलेगा। मालिक कहीं दूर नहीं है ने, हम दूर बैठे हैं। मालिक तो नित्यानंद महात्मा कहा कि साधो हृदय बिचारी है, साधो हृदय बिचारी है, तुझे ही भीतर साहेब तेरा सतगुरु खबर करिए, कद करिए धूर दरबीड़ चशम को फेरो। अपने जो बाहर के विकार है उनको बंद करके अपना अंतर के जो ख्याल है उनको अपना अंतर में तीसरे तिल में ले जाओ, शिव नेत्र को खोलो, दूर दरबीड़ चशम को फेरो, और जगमग जोत जरिए, कहीं पर प्रगट कहीं पर गुप्त, सब घट वस्तु बड़ी, सबके अंदर वो वस्तु है। वो मालिक निकल गया, कह आप कहते हो ना कि इसका तो राम निकल गया, राम निकले बाद में बोला कौन चाला कौन, राम निकल गया मतलब ये खोड़ पड़ी है, ये राम की तो है, ये बोलता पुरुष और कौन है। ये हवा निकल जाएगी उस दिन, ये मिट्टी है, एक घड़ी अपना घर में नहीं रख सकते हैं। इसलिए सत्संगियों, माता बहनों, आप में ज्यादा प्रेम है, इसलिए प्रेम तो उस मालिक को प्यार से, प्रेम से, शब्द से उसके मालिक की बंदगी કર્યા करो 2-2 4-4 घंटे के दिन में। अपना काम करो, माँ बापा की सेवा करो, खूब अपनी भजन बंदगी करो बाद में। और अभी तो सर्दी का टाइम, अपने बुकड़ मार के खाट पे बैठे रहो, क्या तकलीफ है। गर्मियों में तो पसीना चल रहा है और चल रहा है, अब तो ठंड के सर्दी का टाइम है, अब तो बुकड़ इस तरह ही मारनी पड़े, बुकड़ मार के अपने बैठे रहो मालिक की बंदगी। जब नींद आ जाए तो भी कोई बात नहीं, वो भी हाजिरी में लगेगी। भाई मैं तो कहूं को नहीं, मुनेजर साहब का सुनिया था, बोला क्या बोला, उठ के और सो भी जाता है भजन में बैठे तो भी उस मालिक का लेख है, बोला राम नाम के लेख है। पर महाराज जी तो कहे भाई सौदा नगदा नगदी सौदा करो, अभ्यासी बनना है तो आलसी मत बनो, करड़ा होके और भजन में बैठो। इसीलिए उकड़ू आसन बताया, उकड़ू आसन में नींद नहीं आएगी, चेतनता रहेगी, और चेतनता रहेगी तो हमारी सुन समाध नहीं है संतों की, संतों की चेतन समाध है। हमारे योगी महात्मा जब वो कन्या नो दीदार महल में प्यारा शब्द मुनेजर साहब का शब्द था, कबीर साहब का, मुनेजर साहब उसकी व्याख्या करने लगे। तो वे हमारे जो पुराने ऋषि महात्माओं का जो योग था अष्टांग योग, उसके बारे में बता रहे थे। माँ भाई इस तरह तो सुन में जागी सुरते, क्यों हम पलाथी मार के बैठ के, ऊपर का भेद नहीं है, भेद कौन देवे, संत देवे, ऊपर का भेद नहीं है तो हमारी सुरत टक्कर खा के और वापिस नीचे आ जा, सुन समाधि लग गया, और कई कई युगों तक वह लगी रहती। इसलिए संता ने कहा नहीं हमारी चेतन समाधि, वहां से आए हैं और उसी घर में जाना है हमको, आए एक को घाट से जाना एक को घाट, समझे का मत एक है बिन समझे 12 घाट के। उस मालिक के घर किससे, शब्द से, ये सुरत उस पिया के घर में घर से आई और उसी पिया के घर में जानी। तो शब्द गाएगा ना, सूरत मेरी चाल पड़ी पीछे सखियों का लारा, सूरत मेरी चाल पड़ी पीछे सखियों क्या, कि सूरत हमारी चलेगी ना तो ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार यही बदल जाएंगे, किसमें, शील संतोष विवेक विचार सब सब रूप रसगंध, ये सब शब्द पांचों शब्द बदल जाएंगे, अपनी अवस्था अवस्था बदल जाएगी। क्रोध नहीं करेगा ना, काम अंग नहीं उठेगा ना, विषय विकार छोड़ देगा ना, माया के पुजारी छोड़ देंगे ना, लोभ छोड़ देगा ना, क्या हो जाएगा, शील संतोष विवेक विचार, ये विचार बदल जाए, विचार बदल जाए, सत्य अवस्था में रहेगा, सत्य अवस्था में रहेगा, मालिक का 2 घड़ी राम का नाम लिएगा, उसकी जुबान पर सरस्वती बैठ जाएगी,
उसका सत्य वचन नहीं निकलेगा। जो भी बोलेगा उस माली के घर से वो सत्य वाक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये अष्टायंग की बात है योग की। सुर शब्द का भेद तो और ऊंचा रह गया। या तीसरे तिल से नीचे नीचे हमारे पुराने ऋषि महात्माओं के भेद होया करते, अरुणा की सुर चाल्या करती। हमारे इससे ऊपर संत मत चालू होता है। संत तो असली कोरी कलाकन मिश्री, मिश्री में कोई मिलावट नहीं रहती, नहीं तो गुड़ बन जाएगी, शक्कर बन जाएगी। मिश्री पाक पवित्र निर्मल उसका नाम है। इसलिए सत्संग में 2-2 4-4 घंटे अगर भजन सिमरन नहीं बैठे हम, तो हमारा कुछ भी नहीं बने, कुछ भी नहीं बने। और वो बैठना तुम्हारा काम है, संतों के सत्संग में जाना तुम्हारा काम है। ये नहीं कि हम तो भाई नाम दान ले लिया घर बैठे। ये और बता दूं, कई कहते नाम ले लिया भी घर बैठे राम नाम ले लिया ना, घर बैठे कुछ नहीं होता। बालका के माँ बाप टीचर और एसडीएम तक है, फिर भी उनको स्कूल में तो जाना पड़ता है, जाना पड़ा है को नहीं, दाखला दिलाना पड़ा है को नहीं। नहीं तो एसडीएम है भाई, एसडीओ है स्कूल को। कई स्कूल ऊपर हो ने मन बेरो को नहीं कितना स्कूल पर जिला ऊपर है इस तरह हुआ है। और उसके नीचे कई अंडर में कई स्कूल आ जाए, तो वो बच्चा ने क्यों भेजे वे मास्टर घर ही बढ़ा ले पढ़ने। जो शिक्षा स्कूल के अंदर मिलनी है सामाजिक शिक्षा रोजगार की, वह घर में नहीं मिलेगी। इसलिए संतों के सत्संग में जाना ही पड़ेगा। राम नाम तो ले आए हम, एकला बीज बीज लाना तक कोई वो नहीं होगा, उसको बोना भी पड़ेगा और उसको पानी भी देनी पड़ेगी, खाद भी देनी पड़ेगी। जब जाके फसल तैयार होती है कैसे हो जाए, उसको खूब पकाना पड़ेगा। इसलिए संतां का सत्संग में भी जाना पड़ेगा। कोई भी महापुरुषों का किसी का सत्संग अच्छी चीज लेके आओ, गलत लागे तो छोड़ दो। और अपने मालिक से अपना प्रीतम प्यार है, इतना प्यार करो कि रिम जिम दर्श गुरु, इतना प्यार करो। तमी कौन कह करोगे ये चूंदड़ी ओढ़ दिया करो, बोले भैया तो पढ़ाई पढ़ करे गणेश तारे स्टूडियो लगा रखे। इसी तरह इतना प्यार करो उसके अंदर अपने सदगुरु की याद में, इतने आंखों में आंसू तुम प्यार करोगे तो आंखों के आंसू अपने आप आने लग जाएंगे। यो घड़ा है ना प्रेम का, यो अपने आप उमड़ने लग जाएगा। ऐसे रुआने से नहीं रुएगा ना। और वो प्रेम उठे ना, जो अपने आप टड़क 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 आंखा में पानी छलकन लग जाए। इसलिए सत्संगियों, वो मालिक का प्यार इतना निर्मल और पाक पवित्र है। 2-2 4-4 6-6 घंटा भजन सिमरन करोगा जद बेरो पाटे वो इस तरह कौन पाटे। राधा स्वामी है जी, 3 बज गया भाई, टाइम तो थोड़ा सा हो है। 3:45 बोल दो भाई, राम नाम की मौज गुरु से पाइए। राधा राधा हाँ हाँ, सतगुरु की खबर कोई लाता नहीं, पहले वो बोलते सतगुरु की खबर लाता नहीं। एक शब्द एक मंगल बोल दो, फिर मालिक की मौज तुम्हारे को छुट्टी दे दिया। क्यों मन बेरा पार्टी का बेबे और सारा में कहेंगे भैंस की लाग रही है, कोई तावड़ा में खड़ी है, कोई किमी हो रही है, इनके वे यू रहने दे भाई, तेरे बजान छोड़ दे आप बस। सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, गम जुदाई का
सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, गम जुदाई का सहा जाता नहीं। कोई हमसे पूछे हमारे गुरु की जुदाई का गम कितना बड़ा है, तुमको क्या पता गुरु की जुदाई क्या होती है? सतगुरु की खबर कैसे मिलती है तुमको नहीं पता है। तुम तो खाली सत्संग में आ गई, बस अपना वही काम लगे। गुरु का एक पल नहीं बिछड़े, एक पल बिछड़ गया मतलब लाखों वर्ष गुरु से जुदा हुए। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि सूरा का लड़ना घंटा 2 घंटे का, सूरा का लड़ना दिन रात का, और सती का झूंझना पल 2 पल, और संत का झूंझना रात और दिन का। कहे कि संत संत एक पल नहीं, रात और दिन उस मालिक के ध्यान में, उस सदगुरु के प्यार में, और वो अपनी सुरत अपने 1 मिनट नहीं हिला सकता। जिस तरह चकवा और चकवी दोनों याद करती रहती है, वो डाल पे बैठ जाए, वो बैठ जाए। इसी तरह ही संत उस मालिक को, अपने गुरु को 8 पैर 64 घड़ी इधर माथा में बिठाए रखता है। उनको पता है कि हम कितनी देर बिछड़ते हैं, कितनी नहीं। जिस दिन बिछड़ गया उस दिन तो जय सिया राम, मर जाएंगे। क्यों बिछड़या? कौन बिछड़या था? वो नाम भूल गया, वो चाचा ये अपने दिल्ली में किसकी मीनार है वहां? मोहम्मद कुतुबुद्दीन है, कौन सा इस तरह से है? नजामुद्दीन औलिया, उसका शिष्य होया करता था। और वो महात्मा चौड़ा छोड़ गए, छोड़ा छोड़ कर वो पहुंचा क्यों? उस टाइम पर साधन हिस्से होया करते। उसको पता चला कि तेरा गुरु चौड़ा छोड़ गया। आके वहां कबर सी बना रखी थी, उसके माथा मारे, बोला तू मेरे तो पहले चला गया, थोड़े प्राण दे दिए। उनका नाम है संत, उनका नाम गुरुमुख है। दादू दयाल का शिष्य होए रज्जब, रज्जब किया गज्जब उन महापुरुषों का। उन्होंने दादू दयाल को बोला कि महाराज एक बार दर्शन दो, फिर वे उसी टाइम बोला अगली पूर्णवासी को तो चले जाएंगे। बोला तो बस एक बार जी भर के देख लेने दो। वे एक बार उनकी पूरी कसी संदर ले ली, फिर जिंदगी भर जितने जिए उन्होंने आंख नहीं खोली कि खोलूंगा तो ये दीदार चला जाएगा। उनका नाम है गुरुमुख शिष्य। हमको क्या पता, हम तो खाली गाने गाने में रह गए। हाँ राधा कोई संदेशा उनसे जाके ये कहो, कोई संदेशा उनसे जाके ये कहो, बिन तेरे हमसे जिया जाता नहीं, बिन तेरे हमसे जिया जाता नहीं। सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, गम जुदाई का सहा जाता नहीं, गम जुदाई का सहा जाता नहीं। रो रो मैंने दिन गुजारा रात भी, रो रो मैंने दिन गुजारा रात भी, अखियां प्यासी है गुरु दीदार की, अखियां प्यासी है गुरु दीदार की।
सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, गम जुदाई का सहा जाता नहीं, गम जुदाई का सहा जाता नहीं। मुझसे काटे ना कटे ये जिंदगी, मुझसे काटे ना कटे ये जिंदगी, बिन गुरु के है अधूरी जिंदगी, बिन गुरु के है अधूरी जिंदगी। अब कितने सत्संगी बैठे होंगे। महाराज तारचंद जी को चौड़ा छोड़े कितना साल हो गए। महाराज जयकर्ण को 12 साल हो गए। मुनेजर साहब को सत्संगी बैठे हैं, मुनेजर साहब को चौड़ा छोड़े कितने साल हो गए। उनके बिना कैसी कटी ये जिंदगी। अगर आप गुरमुख हो तो आप अपने आप को सत्संगी कहते हो, गुरमुख कहते हो, सत्संगी कहते हो। भाई हमारे से बड़ा कोई सत्संगी नहीं है गांव में। तो उनके बिना मेरे को ये बताओ कि उस जिंदगी कैसी कटी आपकी। उनके प्रेम के लिए, उनकी तड़फ के लिए कितना तड़फे आप। एक रात, 2 रात, 6 घंटा, 2 घंटे कभी लगाए हो कि दाता तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा। कि मालिक मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊं, मेरे को जीने का राह बता। आप मेरे से बिछड़ो मत। भजन सिमरन की तो बहुत बड़ी बात होगी, भजन सिमरन तो करया ही नहीं हमने। ये जुदाई कैसे कटी इतने दिन। पर क्या है, हमने नाम ले लिया, आड़ा में रख दिया, दवाई का परहेज किया नहीं, और बतेरे ठीक है भाई। कोई बताने वाला आ गया तो उसके दुश्मन बन के बैठ गए। विरोधी ताकत अंदर ही बैठी है, विरोध कर लिया उनसे। जाके कौन मिले, कैसे मिला। कहे ना नानक साहब, ये कौन मिलावे मेरे पीव से। कौन मिलाएगा, संत मिलाएंगे। पर संतों के हम दौर जाके भी नहीं बैठते ना। संतों से तो डरते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। अरे कुछ नहीं करेंगे, तेरे कर्म सुधार देंगे, तेरा जीवन सुखी बना देंगे, तेरा जीवन सुधार देंगे। जिस तरह माँ बच्चे का गंदा कचरा साफ करके वो सुधार देती है, इसी तरह वह संत भी तेरे अंदर जो विकार बने हुए वे झाड़ देगा और पाक पवित्र निर्मल कर देगा। तेरे अंदर दुर्गंध नहीं आएगी, खुशबू आनी चालू हो जाएगी। वो खुशबू शब्द प्रेम का बीज रोप देंगे तेरे अंदर। वो खबर देने वाला कोई आ गया तो हम उसी के दुश्मन बन जाओ। राधा स्वामी। कैसे तुझे बिन मैं जीऊं सतगुरु बता। कभी एक दिन भी उसके आगे पुकार करी है क्या दाता के सामने कि मालिक दे शरीर में आप नहीं हो, आपके बिना किस तरह रहूं मैं इस संसार में। सच्चा साध तो तुलसी साहिब थे, जो अपनी पत्नी के वियोग से और वो रातों रात निकल लिए थे जंगलों पहाड़ों। जो उसको नदी में कोई लाश तिरी आओ थी, उसका भी पता नहीं चला, उसने लकड़ समझ गए और बंथी भर के पार कर गया नदी को। फिर उसके महला पे गए, महला के सारे देखी कि हाँ कोठी है या यही है मकान, और ओढ़ कोई काला नाग लटका उस नाग को पकड़ के चले गए कि हाँ मेरा घर वाला आएगा
और इसलिए लटका रखे कि मेरा घर वाला आएगा और वो ये रस्सी पकड़ के चढ़ जाएगा। जब वो घरवाली से मिलता है कि मूर्ख तू इतनी रात को कैसे आ गया, तुलसी साहब को घरवाली बोलती है कि आप कैसे आ गए, कि मैं तीसरी स्त्री आ गया, आप ही तो लगा रखे थे। बोला कहाँ, बोले ये यहाँ रस्सी तो लटका रखे आपने मेरे को चढ़ने के लिए, भाई रात को और किसी को परेशान नहीं करे। बोला कहाँ, देखे तो काला नाग लटकन लग गया। वो समझदार थी, बड़े भागी माता थी। उन्होंने बोला वो लकड़ और कौन सा है वो और बता मैंने। वहां जाकर देखे तो किनारा काटा है, आदमी की लाश तिरिया। तो उस दिन वो कहा कि जितना तू मेरे तेत लगाया, इस संसार की वस्तु हूं, मत कदी न कदी तेरे को चोड़ा छोड़ के चली जाऊंगी। तेरा असली साथी कौन है, जो बाद भी हम साथ जन्मों का संबंध रखने के लिए बोलते हैं, वो सातों सदियों से जो चलान ला रहा है उसका। जब वो मालिक है राम के नाम का है, और वो माता को ही गुरु मान के आज चले निकले। गुरु मान ली अपनी घरवाली को, उन्होंने पता है किस तरह। हाँ जी। कैसे तुझे बिन मैं जीऊं सतगुरु बता, जबकि तुझे बिन दिल कहीं लगता नहीं, जबकि तुझे बिन दिल कहीं लगता नहीं। सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, गम जुदाई का सहा जाता नहीं, गम जुदाई का सहा जाता नहीं। दिल तो चाहता है गुरु को खत लिखूं, दिल तो चाहता है गुरु को खत लिखूं, क्या लिखूं कुछ भी समझ आता नहीं। उसको कैसे खत लिखे कि यहाँ संसार में हो तो फोन कर लूं, आज तो ये सुविधा होगी फोन का, उस टाइम पे यही थी भी चिट्ठी लिख दो पत्र लिख दो। कैसे लिखूं, कुछ लिखना में नहीं आवे, उस प्रेम को कैसे लिख के दूं और किस एड्रेस पे भेजूं कि आप तक वो चिट्ठी चली जाए। कुछ भी लिखा जाता है नहीं, क्या लिखूं, मालिक कैसे दर्शन दे। वो संत के पास जाने थे, संत बताएंगे उसको कि तेरे अंदर तेरा सतगुरु बैठे। कभी एक बार भी हमने कोई पत्र लिखे है अपने गुरु के याद में, ऐसा विचार बैठे बैठे किया है भजन में बैठते टाइम कि दाता आपको क्या लिखूं कि आप खुश हो जाओ, कि मालिक आपको क्या करूं कि आप खुश हो जाओ। कितना भजन करूं कि आप खुश हो जाओ। मस्ताना जी बार बार कहा करते कि इस संसार में उस दाता को खुश करने के लिए कितने घंटे भजन सिमरन करें। वे हर टाइम उस दाता की दाता को रिझाने के लिए आप नचन लग जाए। इतना त्याग और तपस्या करे जब जाके वो मालिक मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। नहीं तो पर आसान से आसान है ये, और दूर से दूर है, दुख भी दूर भी बताया संतों, नजदीक भी बहुत बहुत ही नजदीक बताया। हाँ जी। सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, गम जुदाई का सहा जाता नहीं, गम जुदाई का सहा जाता नहीं। दिल तो कहता है गुरु से जा मिलो, हाँ दिल तो कहता है अंदर हृदय पाड़ के अपने सतगुरु को काट जाओ, जिस तरह हनुमान काट देता। ऐसा कोई भगत होवे
ऐसा कोई गुरमुख होए, दिल तो कहता है अंदर जाके मिल, पर कोई भाग्यशाली होए, वो उसके प्रेम पे, उसके खबर वचनों पे खरा उतरे, उसको मालिक मिलता है। हाँ जी। दिल तो कहता है गुरु से जा मिलो, रास्ता पर मुझको नजर आता नहीं, रास्ता पर मुझको नजर आता रास्ता के नजर नहीं आता। हम दे के गुरु से प्यार किए हैं आज तक, दे गायब, हमारा रास्ता बंद हो गया। यही होता है ना अपने साथ में। मुनीधर साहब चले गए, ताराचंद जी चले गए, महाराज जयकंठ चले गए, पर रास्ता, रास्ता वो पहले से बताया हमको कि हम सचखंड में मिलेंगे, और तुम अभी जीते जी हमारे साथ चलो, बाद में क्या मिलना किसका मिलाना, जीते जी का है सब कुछ, आज ही चलो हमारे साथ में, फिर क्या पता आवे कि नहीं आवे। संतन तो पहला ही लेके चले साथ में अपने, कि उस माली के घर चल, अपना रास्ता सारा भेद बता दिया कि सचखंड में चलो भाई, पर सचखंड में जाने के लिए कोई तैयार ही को नहीं, खाली ऊपर ऊपर का कहते हैं। हाँ जी, राधा नाम रूपी डोर से मुझे बांध लो। आगे कह दिया ना, वो नाम रूपी, वो नाम रूपी दे दिया दाता दयाल ने, वो सब जीवों को अपना रास्ता बता के गए, अपन हम ही भूले बैठे हैं उस मालिक को। सब कदम कदम पे हमारा संभाल करे है, पर उसको भी एक बार भी याद तो करें हम, वो तो पल पल पे हमको याद, हमारी संभाल करता है, हम भी तो करें उसकी। वो नाम रूपी डोर दे के गए हैं, और वो नाम के चढ़ जाओ ऊपर शिखर में, और शिखर में कौन चढ़ेगा, जो आगे। हाँ जी, नाम रूपी डोर से मुझे बांध लो, शब्द पंख बिना उड़ा जाता नहीं, शब्द पंख बिना उड़ा जाता। वो शब्द को तो हमने पकड़या नहीं ना, शब्द बिना कैसे जाओ उधर सचखंड में। राधा मंगल, राम नाम की, ठीक है, तो और बोलते भाई, बख्शो ने अपनी याद, बख्शो ने अपनी याद, याद बिना हम दुखी, जैसे दुआ करना रे पिया बिना ना सुखी, जैसे दुआ करना रे पिया बिना ना सुखी, सुरा बिना सोने दाड़ भोजरा बिना, तेरा जन्म कार थे जाए हरी के नाम बिना, तेरा जन्म कार थे जाए हरी के नाम बिना, के सबद हरिया सर, जल बिना तड़पे मीन पपैया प्यासा मेरे, जल बिना तड़पे मीन पपैया प्यासा मेरे, पिता उदास दीन आस थारी कर, किसा
बंदी छोड़ कारज तुम्हें से शरण ईसाओ बंदी छोड़ कारज तुम्हें से शरण पक सोनाया पड़ी याद याद बिना हम दुखे जैसे दुआ करना रे पिया बिना ना सुखी जैसे दुआ करना रे पिया बिना ना सुखी राधा सुन आरती आगे राधा स्वामी कह कीजिए विमल प्रकाश रस बीजे आरती आगे राधा स्वामी कह कीजिए विमल प्रकाश रस बीजे चित कर चंदन हित कर माला आने चढ़ाओ स्वामी दीन दयाला जगने का थाड़ सूरत की बाती सबद की जोत जगे दिन राती आरती आगे राधा स्वामी कह कीजिए विमल प्रकाश रस बीजे सहस कमल दल घंटा बाजे मैं कनाल धुन सक सुड़ी जे ओम धुन तिर कुटी साजे सुन शिखर अक्षर धुन गाजे आरती आगे राधा स्वामी कह कीजिए विमल प्रकाश रस बीजे भंवर गुभाड़िक सोअंग वासा सत लोक सत नाम निवासा दास आपके स्वामी आरती गावे शरण कमल में वासा पावे आरती आगे राधा स्वामी कह कीजिए विमल प्रकाश रस बीजे दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ या